नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, क्या हो जब एक बिजनेस टाइकून एक साधारण से दिखने वाले इंसान को अपना दामाद बना ले और उसकी बेटी उसे अपने पैर की जूती के बराबर भी इज्जत न दे, उसे अपना ड्राइवर और 2 टके का नौकर कहकर भरी महफिल में बेइज्जत कर दे। लेकिन कुछ क्षणों बाद उसी शहर का कानून का रखवाला सबसे बड़ा अधिकारी उसे सैल्यूट मारकर उसका ओहदा सबसे ऊंचा कर दे, तब उस पत्नी की हालत कैसी हो जाती है। चलिए जानते हैं कहानी की पूरी सच्चाई। संजय वाड्रा, इन्हें कौन नहीं जानता था। बिजनेस की दुनिया में बेताज बादशाह कहे जाने वाले संजय वाड्रा को एक दिन मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा कौन जानता था। परंतु समय के पलटवार ने ऐसा दिन दिखाया कि संजय ने यहाँ तक सोच लिया कि उसे अब अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेनी चाहिए और उसने आत्महत्या करने के बारे में सोच लिया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। संजय वाड्रा एक ईमानदार बिजनेसमैन था जिसने बहुत कम समय में बिजनेस की दुनिया में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लिया था कि उनके विरोधी लोग उन्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सके और लोगों की कूटनीति के कारण बहुत जल्द ही उसे ऐसा हार का सामना करना पड़ा कि वह दिवालिया घोषित होने की कगार पर आ गया था। लेकिन देखिए महानता शिवम का, जो कि एक साधारण सा जीवन जीने वाला इंसान था, लेकिन सोच उसकी इतनी ऊंची कि अरबों खरबों की संपत्ति वालों की सोच से भी बड़ी। उसने समय रहते संजय की डूबती हुई कंपनी को बचा लिया और संजय वाड्रा ने फिर से बिजनेस टाइकून के नाम से बिजनेस की दुनिया में अपनी पकड़ बना ली। लेकिन संजय वाड्रा को धन और इज्जत के साथ साथ इंसान को परखने की कला भी थी। वह शिवम की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। वह उसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल हर छोटे बड़े फंक्शन में शामिल किया करते। लेकिन यह बात उनकी बेटी ईसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह शिवम को कभी अपने स्टैंडर्ड का समझती ही नहीं थी। वह जब नहीं तब उसका मजाक उड़ा दिया करती। लेकिन उसके पिता संजय वाड्रा उसे हमेशा समझाते, बेटी, लोगों को पहचानने की कला इंसान के पास होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर इंसान ऊपर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा हो, उसकी सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। शिवम तो सबसे अच्छा इंसान है, वह तो सोना है सोना। उसकी सोच, उसके कर्म सबसे अलग है। शिवम इस दुनिया के लोगों से सबसे अलग है। शिवम ने जो किया है शायद ही लोग कर पाएं। लेकिन ईसा को अपने पिता की बातें सब बेकार ही लगती। वह तो अपने पिता के धन ऐश्वर्य के चकाचौंध में इतनी अंधी हो चुकी थी कि शिवम के त्याग के बारे में जानने के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि उसके पापा शिवम की इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं। वह शिवम को एक नौकर से ज़्यादा कुछ समझती ही नहीं थी। लेकिन उसके पिता ने यह सोचकर उसकी शादी शिवम से करवा दी थी कि एक न एक दिन ईसा को शिवम की अच्छाई का एहसास जरूर होगा और वह उसका सम्मान जरूर करेगी। लेकिन ईसा थी कि वह अपनी अमीरजादी सहेलियों की संगति में इतनी मशगूल थी कि उसे शिवम के मान सम्मान या उसके होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह कहीं भी कभी भी उसका जैसा मन चाहे अपमान कर देती थी और उसकी सहेलियां उसके सामने उसकी हंसी उड़ाती। लेकिन वे लोग नहीं जानते थे कि शिवम की असली सच्चाई क्या है। एक दिन ईसा ने अपनी सफलता की आलीशान पार्टी रखी, जिसमें अपनी खास सहेलियों को भी बुलाया, जो धन के घमंड में अंधी होकर जो मर्जी वही बोलती और ईसा को भी भड़काया करती थी। ईसा ने मुंबई के एक आलीशान इमारत में अपने सक्सेस की खुशी में भव्य पार्टी रखी थी। वहाँ शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। चारों ओर दिखावा, दौलत और बनावटी मुस्कानें थी। उसी भीड़ में एक कोने में खड़ा था शिवम। शिवम शांत, सादा और सबसे अलग था। वह इस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी उससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसे यहाँ उसकी पत्नी ईसा ने लगभग जबरदस्ती खींच कर लाई थी। ईसा, जो अपने पिता स्वर्गीय बिजनेस टाइकून संजय वाड्रा की इकलौती वारिस थी, जिसे अपनी पहचान और रुतबे पर बहुत ही गर्व था।
उसके लिए उसका सामाजिक रुतबा ही उसकी पहचान थी। शिवम से उसकी शादी उसके पिता की आखिरी इच्छा थी, एक ऐसी इच्छा जिसे ईसा ने मन मारकर स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन दिल से कभी अपना नहीं पाई थी। उसे लगता था कि शिवम एक सीधा सादा मामूली सा इंसान है, जिस पर उसके पिता ने शायद कोई तरस खाकर उसे अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप दी थी। वह इस कड़वे सच से कोसों दूर थी कि जिस आलीशान महल में वह रहती है, उसकी हर ईंट शिवम के एक गुमनाम बलिदान की कर्जदार है। शिवम ने एक साधारण सी लेकिन करीने से इस्त्री की हुई सफ़ेद कॉटन की शर्ट और एक गहरे रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसके पहनावे में कोई ब्रांड नहीं था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी गरिमा थी जो महंगे सूट पहनने वालों में भी दुर्लभ ही थी। वह चुपचाप खड़ा लोगों के बदलते चेहरे और उनकी झूठी हंसी और दिखावे की गर्मजोशी को देख रहा था। उसे यह सब एक छलावा, एक नाटक जैसा लग रहा था, जिसका वह हिस्सा तो था पर पात्र नहीं था। तभी ईसा अपनी दो खास सहेलियां गौरी और श्रेया के साथ उसकी तरफ आई। गौरी, जिसका अपना एक फैशन बुटीक था, और श्रेया, जो एक बड़े बिल्डर की पत्नी थी। दोनों ही ईसा की तरह ही अपनी दौलत का प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। गौरी ने शिवम को ऊपर से नीचे तक एक अजीब सी निगाह से देखा, जैसे किसी कीमती कलाकृति पर कोई दाग देख लिया हो। उसने अपनी हंसी को दबाते हुए ईसा के कान में फुसफुसाया, ईसा डार्लिंग, ये कौन है? तुमने बताया नहीं। इन्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये हमारी तरह में से ही है। तभी श्रेया ने और भी तीखा तंज कसा, कहीं ये तुम्हारे घर के नए स्टाफ में से तो नहीं है? तुम भी ना आजकल किसी को भी अपनी पार्टियों में ले आती हो यार, थोड़ा स्टैंडर्ड का तो ख्याल रखा करो। ये शब्द ईसा के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उसे शर्मिंदगी और गुस्से की एक लहर ने घेर लिया। उसे लगा जैसे उसकी सहेलियों ने भरी महफिल में उसकी इज्जत उतार दी हो। उसके पास सच बोलने का विकल्प था। वह कह सकती थी कि ये मेरे पति शिवम हैं, लेकिन उसके अंदर के अहंकार और असुरक्षा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसे डर था कि शिवम की सादगी को देखकर उसकी सहेलियां और भी उसकी मजाक बनाएंगी। अपनी झूठी शान और रुतबे को बचाने के लिए उसने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान सजाई और लापरवाही भरे अंदाज में कहा, अरे नहीं यार, तुम लोग भी ना, ये शिवम है। एक्चुअली हमारे घर पर ही काम करता है, ड्राइवर है और घर के बाकी जरूरी काम भी देख लेता है। और मुझे अकेले आने का मन नहीं था, तो मैं इसे साथ ले आई। भरोसेमंद है। ये शब्द कहते हुए उसकी जुबान एक पल के लिए भी नहीं लड़खड़ाई। गौरी और श्रेया की आंखों में अब एक समझ और हिकारत का मिला जुला भाव था। उन्होंने शिवम को अब ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई कबाड़ का सामान हो, जिसकी कीमत उसकी मालकिन ने अभी अभी बताई हो। शिवम ने सब सुना, हर एक शब्द, हर एक तंज। ईसा का झूठ उसके कानों से होकर सीधे उसके दिल में उतर गया। जिस पत्नी की खुशी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और पहचान को गुमनाम कर दिया, आज उसी पत्नी ने उसे एक पहचान दी थी, एक नौकर की। और एक पल के लिए उसकी आंखों में दर्द का एक समंदर उमड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने उसे अपनी शांत मुस्कान के पीछे छुपा लिया। वह चुप रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि इस महफिल में तमाशा करने से बात बनेगी नहीं और बिगड़ जाएगी। वह खामोशी से उस अपमान का घूंट पी गया, यह सोचकर कि शायद ईसा का ये बचपना है जो एक दिन समझदारी में बदल जाएगा। उसे वह दिन याद आया जब संजय वाड्रा ने अस्पताल में अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसका हाथ पकड़ा था। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्द बहुत मजबूत थे। उन्होंने कहा था, बेटा, मेरी बेटी ईसा थोड़ी जिद्दी है, दुनिया की समझदारी नहीं है उसे दौलत की चमक तो दिखाई देती है, पर इंसान की चमक दिखाई नहीं देती। मैं अपनी पूरी जिंदगी जिस दौलत के पीछे भागा, आज समझ में आया कि असली दौलत तो तुम जैसे लोग होते हैं, जिनका दिल सोने और हीरे का होता है। मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं, अपनी इज्जत सौंप रहा हूँ बेटा। इसे हमेशा संभाल कर रखना, चाहे वह तुम्हें कितना भी न समझे।
शिवम ने उस वादे को निभाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब संजय वाड्रा का बिजनेस बर्बादी की कगार पर था, तब शिवम ने ही अपनी करोड़ों की पुश्तैनी जायदाद बेचकर गुमनाम रहकर उनका सारा कर्ज चुकाया था, ताकि उनकी इज्जत पर कोई आंच न आए। और आज उसी इज्जत की वारिस ने उसे ही बेइज्जत कर दिया था। ईसा को लगा कि उसने बड़ी चालाकी से अपनी इज्जत बचा ली है। वह अपनी सहेलियों के साथ गपशप में मशगूल हो गई, जैसे शिवम वहां मौजूद ही न हो। शिवम उस भीड़ में अब और भी अकेला महसूस कर रहा था। तभी पार्टी में मौजूद एक बुजुर्ग शख्स, जिनका नाम था भोला राम जी, जो संजय वाड्रा के पुराने दोस्त थे, उन्होंने यह सब देखा। उन्होंने शिवम को पहले भी संजय वाड्रा के साथ देखा था और वे हमेशा सोचते थे कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है। आज ईसा का व्यवहार देखकर उनका मन खट्टा हो गया। उन्होंने शिवम की ओर एक सहानुभूति भरी नजर से देखा, लेकिन कुछ कह न सके। पार्टी का शोर बढ़ता जा रहा था, संगीत तेज हो गया था और लोग थिरक रहे थे। हर चेहरा एक मुखौटे के पीछे अपनी कहानी छुपाए हुए था। शिवम अभी भी उसी कोने में खड़ा था, जैसे समय उसके लिए वहीं थम गया हो। ईसा का कहा हर शब्द उसके जहन में किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार बज रहा था। ड्राइवर है, घर का थोड़ा बहुत काम कर लेता है, भरोसेमंद है। वह खुद को यह समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि ईसा ने यह सब सामाजिक दबाव में आकर कहा होगा। उसका इरादा मेरा दिल दुखाने का नहीं रहा होगा। वह उस वादे को याद कर रहा था जो उसने ईसा के पिता से किया था, और इसी वादे की खातिर वह इस अपमान को भी सहने की शक्ति जुटा रहा था। वह खुद को व्यस्त रखने के लिए वहां से हटकर एक तरफ चला गया, जहां कुछ वेटर्स ट्रे सजा रहे थे। तभी एक युवा वेटर, जो शायद नया था, घबराहट में कई गिलास एक साथ उठाने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ कांपा और ट्रे एक तरफ झुक गई। इससे पहले कि सारे गिलास जमीन पर गिरकर टूट जाते, शिवम ने फुर्ती से आगे बढ़कर ट्रे को संभाल लिया। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, उसने उस घबराए हुए वेटर से मुस्कुरा कर कहा। वेटर ने कृतज्ञता भरी नजरों से शिवम को धन्यवाद दिया। यह एक छोटा सा पल था जिसे किसी ने नहीं देखा, पर यह शिवम के सच्चे स्वभाव को दर्शाता है। मदद करने वाला शांत और विनम्र होता है। उधर ईसा अपनी सहेलियों के बीच अपनी नई कामयाबी की कहानियां सुना रही थी। उसने हाल ही में एक बड़ी आर्ट गैलरी से एक महंगी पेंटिंग खरीदी थी और वह उसी का बखान कर रही थी। और आज की पार्टी में उसने कितना सक्सेस पाया है, उसके बारे में भी अपनी सहेलियों को बता रही थी। उसकी सहेलियां गौरी और श्रेया वाह वाह करके उसके अहंकार को और भी हवा दे रही थी। तभी श्रेया ने अपनी नई हीरे की अंगूठी दिखाते हुए कहा, मेरे पति ने मुझे ये हमारी सालगिरह पर दी है, पूरे 5 कैरेट की है। यह सुनकर ईसा को एक पल के लिए जलन हुई। उसे लगा कि उसकी चमक फीकी पड़ रही है। शिवम ने दूर से यह सब देखा। उसने महसूस किया कि ईसा कितनी अकेली है इस दिखावे की दुनिया में। उसने सोचा कि उसे ईसा के पास जाना चाहिए। शायद एक गिलास जूस ही दे दे, ताकि उसे लगे कि कोई तो है जो उसका ध्यान रख रहा है। इसी नेक इरादे के साथ उसने एक वेटर से जूस का गिलास लिया और ईसा की ओर बढ़ने लगा। वह लोगों की भीड़ से बचता बचाता ईसा की मेज के पास पहुंचा ही था कि किसी ने नाचते हुए पीछे से उसे जोर का धक्का दे दिया। धक्का इतना अप्रत्याशित था कि शिवम अपना संतुलन खो बैठा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास हवा में उछला और उसका सारा गहरा नारंगी रस सीधा ईसा की बेतहासा महंगी सफेद सिल्क की ड्रेस पर फव्वारे की तरह जा गिरा। एक पल के लिए जैसे किसी ने फिल्म को पॉज कर दिया हो। संगीत अचानक कानों को चुभने लगा। ईसा ने अविश्वास से पहले अपनी ड्रेस पर फैले भद्दे नारंगी धब्बे को देखा और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे उठने लगी और शिवम पर जा टिकी। उन आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ज्वाला धधक रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और होंठ कांप रहे थे। ये क्या किया तुमने? वो इस तरह फुसफुसाई जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। शिवम घबरा गया। ईसा, वो मेरा इरादा ऐसा नहीं था। किसी ने पीछे से धक्का दिया। मैं वो अपनी जेब से रुमाल निकालकर
दाग को साफ करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ईसा ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। उसका सारा बनावटी संयम, सारी शान एक पल में टूटकर बिखर गई। अपनी सहेलियों के सामने, पूरी महफिल के सामने उसकी इज्जत का मजाक बन गया था। उसे लगा जैसे शिवम ने यह सब जानबूझकर किया है, उसे नीचा दिखाने के लिए, उसकी चमक को छीनने के लिए। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके अंदर की सारी असुरक्षा, सारा गुस्सा, सारा घमंड एक साथ बाहर आकर फूट पड़ा। और फिर उसने वह किया जिसने समय को हमेशा के लिए उस एक पल में कैद कर दिया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और पूरी ताकत से गुस्से में शिवम को थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी तेज थी कि वह उस मंद संगीत को चीरती हुई हॉल के हर कोने तक पहुंची। सन्नाटा ऐसा छाया कि लोगों की सांसें लेने की आवाज भी गूंजने लगी। शिवम का सिर एक तरफ घूम गया। उसके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे। पर यह दर्द शारीरिक नहीं था, ये दर्द उसकी आत्मा पर लगा था। उसके स्वाभिमान पर हुआ वो घाव था जो शायद कभी नहीं भरने वाला था। ईसा हाँफ रही थी। वह चीखी, एक नौकर की इतनी हिम्मत! तुम्हारी औकात क्या है जो तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी? मेरे पिता ने तुझे सहारा दिया और तूने मेरी साख मिट्टी में मिला दी। पता भी है ये ड्रेस कितने की है? तेरी पूरी जिंदगी की कमाई से भी नहीं आएगी। अब महफिल में सिर्फ कानाफूसी ही नहीं, बल्कि दबी दबी सी हंसी की आवाजें भी आने लगी थी। कुछ लोग बेशर्मी से अपने मोबाइल फोन से यह दृश्य कैद करने लगे थे, अर्थात वीडियो बनाने लगे थे। ईसा की सहेलियां गौरी और श्रेया तो जैसे इस तमाशे का पूरा आनंद ले रही थी। उसी भीड़ में खड़े थे भोला राम जी, ईसा के पिता के दोस्त। ये सब देखकर कांप उठे। उनसे रहा नहीं गया। वे आगे बढ़े और बोले, ईसा बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सही तरीका नहीं है बात करने का। लेकिन ईसा गुस्से में अंधी हो चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, अंकल प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप नहीं जानते कि इन जैसे छोटे लोगों को इनकी जगह दिखाना कितना जरूरी होता है। भोला राम जी अपमानित होकर चुपचाप पीछे हट गए। शिवम ने धीरे धीरे अपना चेहरा सीधा किया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, न गुस्सा था, न ही नफरत। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, एक गहरा ठहराव, जैसा किसी महासागर में तूफान आने से पहले की शांति। उसने एक नज़र ईसा को देखा, जिसकी आंखों से अभी भी नफरत बरस रही थी, और फिर उसने खामोशी से अपनी नजरें जमीन पर झुका ली। ईसा को लगा कि उसने शिवम को उसकी सही जगह दिखाकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा ली है। वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन भाग्य ने उस रात के लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। जैसे ही महफिल का शोर फिर से धीरे धीरे अपनी लय पकड़ने लगा, पार्टी हॉल के मुख्य दरवाजे पर एक अप्रत्याशित हलचल हुई। बाहर कुछ सरकारी गाड़ियों के एक साथ रुकने की आवाज आई। दरवाजे पर तैनात सुरक्षाकर्मी तुरंत सावधान हो गए। दरवाजा खुला और जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वह कोई मेहमान नहीं था, वह कानून का एक ऐसा रखवाला था जिसके हाथ में एक ऐसा सच था जो ईसा के घमंड के महल को हमेशा के लिए ढहा देने वाला था। पार्टी हॉल का भव्य दरवाजा एक बार फिर से खुला और इस बार अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर हवा में एक अजीब सा तनाव घुल गया। वह एक लंबा रौबदार पुलिस ऑफिसर था, जिसकी वर्दी पर लगे सितारे उसके पद और प्रतिष्ठा की गवाही दे रहे थे। उसके चेहरे पर एक ऐसी ईमानदारी और अनुशासन की शक्ति थी कि बड़े बड़े अपराधी भी नजरें झुका लेते और थर थर कांपते थे। यह शहर के नए नियुक्त हुए बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हर्षवर्धन राठौर थे। उनके पीछे कुछ और पुलिसकर्मी भी अनुशासित मुद्रा में खड़े थे। एसपी हर्षवर्धन राठौर के आने से पार्टी का माहौल पूरी तरह से बदल गया। संगीत धीमा होकर लगभग बंद हो गया। लोगों की बातें थम गई और सबकी नजरें जिज्ञासा से और थोड़े डर के साथ उन पर टिक गई। ईसा ने एसपी हर्षवर्धन को देखा तो एक पल के लिए सहम सी गई, लेकिन फिर उसके अहंकारी मन ने उसे समझाया कि ये तो अच्छा ही हुआ। अब वह शहर के सबसे बड़े पुलिस अफसर के सामने इस नौकर को सजा दिलवाएगी। यह सोचकर वह आत्मविश्वास के साथ
एसपी साहब की तरफ बढ़ी। एसपी हर्षवर्धन की तेज और अभ्यस्त नजरें पूरे हॉल का जायजा ले रही थी, जैसे वह किसी अपराधी को नहीं बल्कि किसी खोई हुई चीज को इत्मीनान से ढूंढ रहे हों। लोग उन्हें सम्मानपूर्वक रास्ता दे रहे थे। तभी उनकी नजरें उस कोने में खड़े शख्स शिवम पर पड़ी। वही शिवम जिसका चेहरा अपमान से अभी भी झुका हुआ था, गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी ताजा था और जिसकी आंखों में दुनिया भर की पीड़ा सिमट आई थी। एसपी हर्षवर्धन ने जैसे ही शिवम को उस हाल में देखा, उनके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उनकी सख्त आंखों में पहले आश्चर्य, फिर पहचान, फिर सम्मान और अंत में एक गहरी अवर्णनीय पीड़ा की लहर दौड़ गई। वह बाकी सब कुछ भूलकर लगभग दौड़ते हुए कदमों से शिवम की ओर बढ़े। पार्टी में मौजूद हर शख्स, हर रईस ज्यादा हैरान था कि शहर का इतना बड़ा पुलिस अफसर उस साधारण से दिखने वाले जलील हुए नौकर की तरफ इस तरह क्यों भागा जा रहा है। ईसा ने उन्हें बीच में रोकते हुए अपनी सबसे प्रभावशाली आवाज में कहा, ऑफिसर, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए इस आदमी को, ये मेरे घर में काम करता है और इसने भरी महफिल में मुझे अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन एसपी हर्षवर्धन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे वह वहां मौजूद ही न हो। उनकी नजरें सिर्फ शिवम पर टिकी हुई थी। वह शिवम के ठीक सामने जाकर किसी मूर्ति की तरह स्थिर हो गए। उन्होंने शिवम के सामने आकर एक सख्त और सम्मानपूर्ण सैल्यूट किया। उनकी आंखों में गहरा सम्मान और भावनाएं साफ झलक रही थी। सर, आप यहाँ और इस हालत में? उनकी आवाज हल्की सी भर्रा गई। शिवम ने शांत नजर से उन्हें देखा, जैसे वह इस सब से दूर रहना चाहते हों। हर्षवर्धन ने धीरे से कहा, सर, आपने मुझे पहचान लिया होगा। मैं हर्षवर्धन हूँ, वही जिसे आपने एक मौका दिया था। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ सर। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी से ये नज़ारा देख रहे थे। एक सख्त पुलिस ऑफिसर एक साधारण से दिखने वाले इंसान के सामने इतने सम्मान से खड़ा था। सन्नाटा इतना गहरा, इतना भारी हो गया था कि लोगों को अपनी धड़कनें भी खुद को ही सुनाई दे रही थी। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ईसा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था। उसकी सहेलियां गौरी और श्रेया, जो कुछ देर पहले तक शिवम का मजाक उड़ा रही थी, अब डर के मारे एक दूसरे के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एसपी हर्षवर्धन ने रूंधे हुए गले से कहा, मुझसे क्या गलती हो गई सर, जो आपने मुझे याद नहीं किया? शिवम ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा और एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, हर्षवर्धन, मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो। यह सब ईसा की बर्दाश्त से बाहर था। वह गुस्से और बौखलाहट से आगे बढ़ी और लगभग चीखते हुए बोली, ऑफिसर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? आप जानते भी हैं ये कौन है? ये मेरे घर का एक मामूली सा नौकर है और एक मामूली सा ड्राइवर, और आप एक एसपी होकर इसे सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? यह सुनते ही एसपी हर्षवर्धन के चेहरे पर जो पीड़ा थी वह अब प्रचंड क्रोध में बदल गई थी। वह शेर की तरह ईसा की तरफ घूमे और उनकी आवाज में अब एक अफसर की वो दहाड़ थी जो अपराधियों के दिल को दहला देती थी। मैडम, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। आप जिसे नौकर कह रही हैं ना, जिसे मामूली समझ रही हैं, ये वो महान हस्ती हैं, वो फरिश्ता हैं जिनकी दया से आज मैं इस वर्दी को पहनने के काबिल बना हूँ। उन्होंने पूरे हॉल की तरफ घूमकर अपनी आवाज और भी ज्यादा बुलंद की ताकि हर एक शख्स सुन सके। आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। ये हैं श्री शिवम अरोरा जी। ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी करोड़ों की पुश्तैनी जायदाद सेवा सूत्र ट्रस्ट को चुपचाप दान कर दी ताकि मेरे जैसे हजारों अनाथ बेसहारा बच्चे सड़कों पर भीख न मांगे, बल्कि पढ़ लिख कर इस देश के सम्मानित नागरिक बन सके। मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और जिसके पास पुरानी किताबें खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। तब शिवम सर ने ही मुझे सहारा दिया, मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और मुझे दिल्ली भेजा पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने एक ही शर्त रखी थी मेरे सामने कि उनका नाम कभी सामने नहीं आएगा।
और आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। हॉल में मौजूद हर शख्स पत्थर का बन चुका था। लोगों की आंखों में शिवम के लिए अब हिकारत नहीं बल्कि श्रद्धा और सम्मान का भाव था। लेकिन हर्षवर्धन अभी रुके नहीं थे। उनका असली वार तो अभी बाकी था। वे फिर से ईसा की तरफ घूमे और उसकी कांपती हुई आंखों में आंखें डालकर बोले, और मैडम जी, जिस घर, जिस दौलत और जिस शान पर आपको इतना घमंड है ना, वो भी इन्हीं की बदौलत बची हुई है। आज से 5 साल पहले आपके पिता का बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका था। वो करोड़ों के कर्ज में थे और नीलामी की नौबत आ गई थी। तब शिवम सर ने ही अपनी बची खुची जमा पूंजी और अपनी जायदाद का आखिरी हिस्सा बेचकर गुमनाम रहकर उनका सारा कर्ज चुकाया था, ताकि समाज में वाड्रा परिवार की इज्जत बची रहे। आपके पिता इनकी महानता को जानते थे, इसीलिए उन्होंने मरते समय आपका हाथ एक नौकर के हाथ में नहीं बल्कि एक महान इंसान के हाथ में दिया था। ये आखिरी सच एक बिजली की तरह ईसा पर गिरा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई हो और वह गहरे शून्य में गिरने लगी है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पिता का कर्ज शिवम ने चुकाया। जिस इंसान को वह एक बोझ, एक दया का पात्र समझती रही, वह असल में उसका और उसके परिवार का रक्षक था। उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आए, शिवम हीरा है बेटा, हीरा, उसे संभाल कर रखना। आज उसे उन शब्दों का असली मतलब समझ में आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जमीन पर लगभग घुटनों के बल बैठ गई थी, जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। उसके आंसू किसी बांध के टूटने की तरह बह निकले थे, लेकिन ये आंसू अब घमंड के नहीं बल्कि गहरे असहनीय पश्चाताप के थे। जिस पति को उसने कुछ पल पहले नौकर कहकर जलील किया था, आज उसी की महानता का हिमालय जैसा कद उसके सामने खड़ा था और उस पहाड़ के सामने ईसा खुद को एक धूल के कण जितना छोटा महसूस कर रही थी। उसे अपनी कीमती ड्रेस पर लगा वो जूस का दाग अब दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अपनी आत्मा पर लगा अहंकार का वह भद्दा दाग दिखाई दे रहा था, जिसे शायद दुनिया का कोई भी साबुन साफ नहीं कर सकता था। उसने अपनी सारी बची खुची हिम्मत जुटाई, कांपते हुए हाथों से जमीन का सहारा लेकर खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से शिवम की ओर बढ़ी। हर कदम उसे मीलों लंबा लग रहा था। वह शिवम के सामने पहुंची और बिना कुछ सोचे समझे उसके पैरों में गिर पड़ी। उसकी सिसकियां अब शब्दों में बदल गई थी। शिवम, मुझे माफ कर दो। मैं अहंकार में चूर हो गई थी, दौलत के नशे में, झूठी शान में। मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे पास क्या था। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो शिवम, मैं सब ठीक कर दूंगी। प्लीज़ शिवम, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ में पीड़ा थी, पछतावा था, लेकिन शिवम की शांत आंखों में अब कोई भाव नहीं था। वह जानता था कि ये पछतावा सच्चाई के उजागर होने से जन्मा है। अगर आज हर्षवर्धन यहाँ नहीं आते तो शायद ये रात भी किसी आम रात की तरह गुजर जाती और वो ताउम्र एक नौकर की पहचान के साथ ही जीता रहता। शिवम नीचे झुका और उसने बहुत ही नरमी से ईसा के कंधों को पकड़कर उठाया। उसकी आवाज़ में गुस्सा या नफरत नहीं बल्कि एक गहरी ठहरी हुई शांति थी। ईसा, उठो, मेरे पैरों में गिरकर खुद को और मत गिराओ। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गलती शायद तुम्हारी नहीं, मेरी थी। मैं तुम्हारे बनाए हुए पैमानों पर खरा नहीं उतर सका, तुम्हारी ऊंची दुनिया का हिस्सा नहीं बन सका। उसने एक पल रुककर ईसा की आंखों में झांकते हुए कहा, ईसा, रिश्ते दौलत, रुतबे या महंगे तोहफों पर नहीं टिकते। वो तो रेत के घर होते हैं जो एक लहर में बह जाते हैं। असली रिश्तों की बुनियाद विश्वास और सबसे बढ़कर सम्मान पर होती है। आज जब तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, मुझे उतना दर्द नहीं हुआ। दर्द तो तब हुआ जब तुमने अपनी सहेलियों के सामने मुझे अपना पति कहने में शर्म महसूस की। दर्द तब हुआ जब तुमने मेरे प्यार, मेरे समर्पण को एक नौकर की वफादारी का नाम दिया। तुमने मुझे इस भीड़ में पराया कर दिया। ईसा, उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर के सारे तूफानों को शांत कर रहा हो, और फिर उसने अपना अंतिम फैसला सुनाया।
जिस घर को मैंने तुम्हारी खातिर बचाया था, आज मैं उसी घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ ईसा। तुमने मुझे भीड़ में अकेला किया था, अब तुम इस भीड़ में अकेली ही रहोगी। शायद ये अकेलापन तुम्हें सिखाएगा कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके किरदार, उसकी नीयत और उसके दिए सम्मान से होती है। यह कहकर शिवम शांति से मुड़ा। उसने किसी को नहीं देखा, ना उस भीड़ को, ना उन चेहरों को जो अब श्रद्धा से उसकी ओर देख रहे थे। उसने हर्षवर्धन राठौर के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, चलो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने एक बार फिर शिवम को सैल्यूट किया और एक सच्चे अंगरक्षक की तरह उनके साथ चल पड़ा। हॉल के विशाल दरवाजे से बाहर निकलते हुए शिवम ने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। वह उस महफिल से, उस सोने के पिंजरे से और उस रिश्ते से बहुत दूर जा रहा था जहाँ प्यार तो शायद था पर सम्मान नहीं था। ईसा वहीं खड़ी एक मूर्ति की तरह उसे जाते हुए देखती रह गई। महफिल के लोग अब उस पर तरस और उपेक्षा भरी निगाहों से देख रहे थे। उसकी सहेलियां कब की वहां से खिसक चुकी थी। वो उस भरी महफिल में हजारों लोगों के बीच सचमुच अकेली रह गई थी, अपने झूठे अहंकार, टूटे हुए घमंड और एक अंतहीन पछतावे के बोझ के साथ। कुछ महीनों बाद शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत और हरे भरे इलाके में सेवा सूत्र ट्रस्ट का एक छोटा सा केंद्र था, जहां बेसहारा बच्चों को शिक्षा और संस्कार दिए जाते थे। वहां एक महिला पूरी लगन और शांति से बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके पहनावे में कोई चमक दमक नहीं थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उसके चेहरे पर अब न कोई घमंड था, न कोई बनावटी मुस्कान। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और सेवा का भाव था। ये ईसा थी। उस रात के बाद ईसा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसने वो आलीशान घर, वो महंगी गाड़ियाँ, वो सब कुछ छोड़ दिया था जो उसे शिवम की महानता से दूर रखता था। वह अब समझ चुकी थी कि असली खुशी और सम्मान कमाने में नहीं, बल्कि देने में है। वो ये सब शिवम को वापस पाने के लिए नहीं कर रही थी, वह खुद को पाने के लिए, अपनी आत्मा पर लगे दाग को धोने के लिए कर रही थी। वह समझ गई थी कि शिवम अपनी दुनिया में बहुत खुश है। उसने शिवम को तो खो दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने खुद को पा लिया था। आत्मसम्मान और इंसानियत का असली मतलब समझ गई थी। उसकी कहानी एक उम्मीद पर खत्म हुई, एक ऐसे रास्ते पर चलने की उम्मीद पर जो शायद मुश्किल था पर सच्चा था। तो दोस्तों, शिवम और ईसा की ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में प्यार से भी ज़्यादा जरूरी सम्मान होता है। दौलत और शोहरत वक्त के साथ अपनी चमक खो सकते हैं, लेकिन एक इंसान का सच्चा किरदार, उसकी निस्वार्थ सेवा और उसका स्वाभिमान हमेशा अमर रहता है। तो दोस्तों, ये थी शिवम और ईसा की कहानी। दोस्तों, क्या शिवम को ईसा को प्रायश्चित करने का एक मौका देना चाहिए था, या फिर ईसा को जो प्रायश्चित करने का मौका मिला ये उचित था? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों, कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।